This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में, जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलती है। इस शो में अगले 1 घंटे में आपको देश के प्रॉपर्टी बाजार की बड़ी बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं रिचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा। देखिए रियल एस्टेट के अहम मुद्दों पर हमारे साथ खास चर्चा। इसके साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना ना भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। एनसीआर के शहरों में अब तक पिछड़ा फरीदाबाद, मथुरा रोड रास्ते विकास की राह पर। लेकिन विकास की इस राह में क्या है अड़चनें, हम करेंगे पड़ताल। क्रिसल रियल एस्टेट रेटिंग एजेंसी आज ले रही है जायजा अहमदाबाद का। और महाराष्ट्र में भायखला सब्जी मंडी के पुनर्विकास पर क्यों टिकी है मुंबई की निगाहें। दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल ऑफिस के क्षेत्र में जो बढ़त गुड़गांव और फिर उसके बाद नोएडा ने दर्ज की, फरीदाबाद उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब इस इलाके में काम करने वाली रियल एस्टेट कंपनियां दावा कर रही हैं कि फरीदाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली सबसे अहम रोड मथुरा रोड एक आईटी कॉरिडोर के तौर पर उभर रही है। हमने इस प्रॉपर्टी बाजार में जाकर जानने की कोशिश की कि इन दावों की सच्चाई क्या है। फरीदाबाद की शक्ल बदल रही है। मथुरा रोड के साथ साथ ऊंचे ऊंचे ऑफिस टावर्स बन रहे हैं। फरीदाबाद जो कभी औद्योगिक शहर था, अब उभरता हुआ आईटी केंद्र है। 5 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लगभग 30 लाख वर्ग फुट के ऑफिस बन रहे हैं और ये तो बस शुरुआत है। यहाँ के बिल्डरों का दावा है कि मथुरा रोड पर बनी ग्रेड ए की ऑफिस बिल्डिंग्स एनसीआर के दूसरे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स या सीबीडीज से बेहतर है। आईटी कंपनीज के लिए एक ऐसी जगह बनने जा रही है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और जगह के मुकाबले बहुत सस्ती है। देखिए यहाँ पे अभी लार्सन एंड टूब्रो है, एक वेल्सपन पाइप्स है, प्लस 3-4 ऐसे नामी ग्रामी नाम हैं जो गुड़गांव की महंगी जगह छोड़ करके यहाँ फरीदाबाद में अभी जिन्होंने साइन किया है। और ये एक इतना अच्छा संकेत है इस इंडस्ट्री के लिए कि आने वाले समय में और कंपनियों का इस प्रकार का रुझान बनने जा रहा है। सस्ते किरायों के अलावा मथुरा रोड अचानक जो प्रमुख आईटी सीबीडी के तौर पर उभर रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यहाँ पर बन रहे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे फरीदाबाद की ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है। मेट्रो दिल्ली के बदरपुर से बढ़ाकर फरीदाबाद के वाईएमसीए चौक आ रही है। इसका काम अंतिम चरण में है और सितंबर 2014 में तैयार होने पर फरीदाबाद मेट्रो लाइन के 14 किलोमीटर पर 9 स्टेशन होंगे। 2031 का जो मास्टर प्लान फरीदाबाद का आने वाला है, इसके अंदर 2 कनेक्टिविटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा से प्रपोज की गई है। अब हमारी फरीदाबाद की नहर पार जो हम ग्रेटर फरीदाबाद की बोलते हैं, जो दूरी है वो 10 से 15 किलोमीटर की है। हम 15 से 20 मिनट की ड्राइव में फरीद चौक ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद कनेक्ट कर जाएंगे। एंड द सेम इज द विद एफएनजी जो है 15 मिनट के अंदर नोएडा ग्रेटर नोएडा को टच कर लेंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे 2 को मथुरा रोड से लेकर आगरा तक 6 लेन का बनाया जा रहा है। लेकिन जमीन लेने में देरी से अंदेशा है कि ये प्रोजेक्ट 2015 के बजाय 2017 में पूरा होगा। जहां तक हरियाणा में विकास योजनाओं की बात है, उसमें फरीदाबाद हमेशा गुड़गांव के बाद ही आता है। ये दिल्ली
फरीदाबाद स्काईवे टोल है, जिसे बदरपुर फ्लाईओवर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इस एलिवेटेड रोड की वजह से फरीदाबाद की पिछले कुछ सालों में दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव से कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हुई है, मगर इस सड़क को काफ़ी पहले तैयार हो जाना चाहिए था। और यही आज फरीदाबाद का सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास में देरी क्यों? जानकारों का मानना है कि बढ़ती सुविधाओं के बावजूद मथुरा रोड को एनसीआर की नई ITES मंजिल कहना जल्दबाजी होगा। फरीदाबाद एज अ डेस्टिनेशन तभी डेवलप करेगा जब पहले नोएडा जो क्लोज एक कंपैरिजन है फरीदाबाद के लिए, जब नोएडा का सप्लाई अब्जॉर्ब होगा। बट मेट्रो के आने से डेफिनेटली ओवरऑल सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बिकॉज कनेक्टिविटी इज़ बिन एक मेजर चैलेंज रहा है फरीदाबाद में। सो मीडियम से लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि फरीदाबाद में अंतर आना चाहिए। नोएडा का कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट 20 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसमें से करीब 32% अभी बिकना बाकी है। साइबर सिटी और MG रोड जैसे गुड़गांव के प्राइम CBD इलाकों में भी 10% खाली पड़े हैं, जबकि बाकी गुड़गांव के ऑफिसों में भी लगभग 32% खाली पड़े हैं। फरीदाबाद रिहायशी बाजार का ज्यादातर हिस्सा ग्रेटर फरीदाबाद में है, लेकिन जब तक यहाँ विकास तेज नहीं होता तब तक लोग नहीं आएंगे। ग्रेटर फरीदाबाद की एक खासियत इसके मुनासिब दाम हैं। इनके और मथुरा रोड के नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के संगम से यहाँ के हालात सुधर सकते हैं, बशर्ते वक्त पर काम हो। कैमरा पर्सन सुमित देवगम के साथ वसुधा शर्मा, NDTV। तो क्या वाकई में फरीदाबाद में वैसी तेजी देखने को मिलेगी या नहीं, इस बारे में पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप बेदी, जो कि डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम्स हैं BPTP लिमिटेड के, और राजीव बैरथी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नॉर्थ नाइट फ्रैंक इंडिया के। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले संदीप, आपसे शुरुआत करते हैं। आप लंबे वक्त से फरीदाबाद इलाके में काम करते आ रहे हैं, वहाँ के एक नामी गिरामी प्लेयर हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है वाकई में कमर्शियल ऑफिस स्पेस की बात करें तो ये तेज़ी वहाँ पर आने लगी है? शुरू हो रहा है ऑफिस का डिमांड, एंड जैसे आपने कहा कि मथुरा रोड पे अभी थोड़ी एक्टिविटी शुरू हुई है और ये ट्रांसलेट करेगी हमारी टाउनशिप्स में भी, क्योंकि NCR में फरीदाबाद एक बहुत ही यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है आज की डेट में, क्योंकि रेजिडेंशियल और कॉस्ट ऑफ लिविंग के पर्सपेक्टिव से सबसे इफ़ेक्टिव ऑप्शन और लोकेशनली सबसे अच्छा, आप जो अभी आपके प्रोग्राम में बताया गया कि मेट्रो कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी गुड़गांव से, दिल्ली से, तो ये बहुत ही एक आइडियली कनेक्टेड और बड़ा ही एफिशिएंट सोल्यूशन है। तो इवेंचुअली यहाँ पे कमर्शियल मूवमेंट भी आएगा जल्द, ये हमारा मानना है। जी संदीप, तो यहाँ आपको लगता है कि तेज़ी आनी शुरू हो गई है। राजीव से जानते हैं। राजीव, क्या वाकई लगता है आपको कि यहाँ पर फरीदाबाद की जो लोकेशनल एडवांटेज की बात संदीप कर रहे हैं, उसका फ़ायदा यहाँ पर कमर्शियल स्पेस को, IT इंडस्ट्री को मिल रहा है या आने वाले वक्त में मिल सकता है? देखिए, मैं संदीप जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि फरीदाबाद दिल्ली NCR का एक बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि फरीदाबाद को कैसे पोजीशनिंग मिली है। फरीदाबाद जो है वो हमेशा एक इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से जाना गया है एज़ कम्पेयर टू गुड़गांव। गुड़गांव को हमेशा सर्विसेज की तरह से देखा गया है। जैसे आप DLF साइबर सिटी लीजिए, विच इज़ अ लार्ज ITES हब। नोएडा में देखिए, जहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज़ थी लेकिन वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ है और सर्विसेज हब हुआ है। तो फरीदाबाद को काफ़ी कंपटीशन मिला है गुड़गांव और नोएडा से। तो ये बात ठीक है कि फरीदाबाद की अब जो है कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, मेट्रो आ जाएगी, स्काईवे प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है, उससे जो वर्क फोर्स है, वाइट कॉलर वर्क फोर्स जो दिल्ली से या गुड़गांव से जाते हैं और नोएडा से भी जाते हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ITES इंडस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो वो स्लो डाउन से जस्ट इमर्ज कर रही है। अगर आप दिल्ली NCR में देखें, लास्ट ईयर 2013 में अबाउट 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट लीजिंग हुई थी,
विच इज़ मच लेसर देन द पीक पीरियड। पीक में 7-7.5 मिलियन स्क्वायर फीट लीजिंग भी हुई है। इस साल थोड़ा सा इम्प्रूव होएगा, लेकिन पहले ITES कंपनीज उन लोकेशंस में जाएगी जहाँ पे हब्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। तो जैसे साइबर सिटी एक इस्टेब्लिश्ड हब है, सेक्टर 62 नोएडा में एक इस्टेब्लिश्ड हब है, नोएडा एक्सप्रेसवे एक इस्टेब्लिश्ड हब है। तो और ये बात भी सही है कि ऐसे इस्टेब्लिश्ड हब्स में जो वैकेंसी है वो कम होती जा रही है, प्राइसिंग प्रेशर बढ़ेगा, एंड उसके बाद फरीदाबाद का डेफिनेटली नंबर आएगा। एंड हम लोग ये बात भी सही है जो संदीप जी ने बोली कि थोड़ा सा रिलोकेशन देखने को मिला है। देयर आर सर्टेन कंपनीज जो जसोला में इस्टेब्लिश थी वो गई हैं फरीदाबाद की तरफ, और भी काफ़ी कंपनीज जो है इवेल्युएट कर रही है। लेकिन एक फरीदाबाद को एक मैग्नेट चाहिए होगा, एक एंकर का मैग्नेट चाहिए होगा। जैसे जब आपको याद होगा जब गुड़गांव बस रहा था तो एक का मैग्नेट उभरा वहाँ पे, और उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, उसके बाद बहुत सारी ITES कंपनीज आती गई। तो वो एक मैग्नेट की तलाश है फरीदाबाद को, विच कैन चेंज इट्स पोजिशनिंग फॉर एवर। तो संदीप, वाकई में अगर कोई एक बड़ी कंपनी आ जाती है तो उसका बहुत असर देखने को मिलता है, जो हमने गुड़गांव में देखा। रियल एस्टेट के टर्म्स में भी बात करें, अगर वहाँ पे आप लोग तो बना ही रहे हैं, लेकिन अब हमने देखा है कि वाटिका ने भी अपना आकर के वहाँ पे कमर्शियल स्पेस खोला है, और सिर्फ लोकल बिल्डर्स की ही वहाँ पर अब काम करने का एक तरीका नहीं रह गया है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कितना ज़रूरी है वहाँ पर दिल्ली NCR के बड़े बिल्डरों को भी वहाँ पर आना, ताकि उस इलाके में जो कमर्शियल स्पेस बने वो क्वालिटी ग्रेड A स्पेस बने, जिसको देख करके बड़ी कंपनियाँ भी आए वहाँ पर। देखिए, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि बड़ी कंपनियाँ भी आएँ, कमर्शियल स्पेस भी डेवलप हो। बट जैसे द थीम यहाँ पे डिस्कशन का यही है कि आज तक कनेक्टिविटी ही एक इशू था। अब हम कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगी, जो कि एक फंडामेंटल ज़रूरत है ITES कंपनीज के लिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक एंकर मैग्नेट की ज़रूरत है जो वहाँ लेके आएगा, बट आज की इन्वायरमेंट में जहाँ पे कॉस्ट सेंसिटिव हो चुकी हैं ITES कंपनीज, वहाँ पे मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आएगा फरीदाबाद, क्योंकि नॉट जस्ट ऑफिस स्पेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फरीदाबाद का NCR में सबसे किफ़ायती है। उसके अलावा 8 से 10% बाकी सारी इंडस्ट्री को जो ITES सर्विसेज में आपके कर्मचारी हैं वो फरीदाबाद से जाते हैं। तो ऑफिस स्पेस एक चीज़ हो गई, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो एक और मेजर कॉस्ट होती है ऐसे सेटअप्स की, वो भी लोअर हो जाती है। तीसरी चीज़, हाउसिंग जो है आपकी, चीप हाउसिंग सॉल्यूशंस, वो आज फरीदाबाद बहुत ही अच्छे ऑप्शंस लेके आ रहा है NCR के पर्सपेक्टिव से। आज आपको एक 2 बेडरूम का अच्छी अकोमोडेशन अंडर 10,000 वहाँ पे मिलती है, जिससे आप अपने टैलेंट पूल को और अच्छी तरह से नर्चर कर सकते हो और अपनी कॉस्ट और इफेक्टिव कर सकते हो। सो ऑफिस स्पेस के लिए आपको सॉल्यूशंस चाहिए जो कि अगले 1, 2, 3 साल तक मेरे हिसाब से आएंगे, कुछ आ भी चुके हैं। और ये लोकेशन, कनेक्टिविटी, चीप हाउसिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग बीइंग द मोस्ट एक्साइटेड, ये सारी चीज़ें मिल के एक बहुत ही कंपेलिंग स्टोरी ITES सर्विसेज के लिए फरीदाबाद क्रिएट कर रहा है। संदीप, आप कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी एक अहम रोल अदा करेगी, और साथ ही वहाँ पर जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कमर्शियल रियल्टी स्पेस को। राजीव, क्या आपको लगता है जो अफोर्डेबिलिटी का एक फीचर रहा है फरीदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ा हुआ, कि यहाँ पर मकान या यहाँ पर कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस सस्ती मिलती है NCR के दूसरे उभरते हुए इलाकों से, गुड़गांव, नोएडा की हम मुकाबला करें, तो वो एक कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ पर IT इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर कमर्शियल रियलिटी में? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मैं अगेन संदीप जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि फरीदाबाद की जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है, उसकी जो प्राइसिंग है, अगर उसकी कंपेयर किया जाए उसको गुड़गांव से,
तो वो काफ़ी किफ़ायती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ITS कंपनीज़ जो बैक ऑफिस होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ जो है काफ़ी प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो एज़ फार एज़ द रेजिडेंशियल ऑप्शन इज़ कंसर्न, फरीदाबाद का वो जो ऑप्शन है वो बहुत बेहतर है। और अगर मेरे हिसाब से अगर एक पुश किया जाए फरीदाबाद को, कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा और कुछ बड़े डेवलपर्स मिलके उसको पुश करें तो और कोई एक एंकर मैग्नेट को लेके आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद का नक्शा एज़ फार एज इट्स सर्विस डेस्टिनेशन इज़ कंसर्न को काफ़ी चेंज मिल सकता है। मेट्रो के आने से कुछ और बूस्ट मिलेगा आपको लगता है? YMCA चौक तक जो अभी मेट्रो का प्रस्ताव है, उसके बाद आगे बल्लभगढ़ तक जानी है, तो उससे क्या कुछ और बूस्ट मिलने की संभावना है? डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो ITS कंपनीज़ में वर्कफोर्स है, इट्स अ वाइट कॉलर्ड वर्कफोर्स जो काफ़ी दूर दराज के इलाकों से आती हैं। वो दिल्ली से भी आती हैं, गुड़गांव से भी आती है, नोएडा से भी आती हैं और फरीदाबाद के दूर दराज के इलाकों से भी आती है। तो मेट्रो अगर कनेक्टिविटी बन जाती है तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी इस सारी वर्कफोर्स को। और एक सबसे बड़ा जो कंसर्न ITS कंपनीज़ का होता है कि वो कैसे अपने वर्कफोर्स को रिटेन करें, तो वो जो कंसर्न है वो दूर होएगा।